So now class, let's start your new topic. That is, this is not a new topic. That is a new questions. Okay, so let's describe it. And if you have any query, okay, so you can send an email. I'll be there. Understood? Okay. So let's start beta. Question number 1 है आपका. You can see this question number 1. A book exhibition was held for 4 days in a school. ठीक है, एक एग्जीबिशन जो है रखा गया था कहाँ, स्कूल में. ओके, सो द नंबर ऑफ जो टिकट्स हैं वो सोल्ड होती हैं एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट. ठीक है, सो सबसे पहले फर्स्ट वीक, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फाइनल डे में रिस्पेक्टिवली होते हैं. ठीक है, जैसे कि आपका जो है नंबर ऑफ़ टिकट्स जो फर्स्ट डे में था वो 10994, सेकेंड में 1812, थर्ड में 2050 एंड फाइनल डे में था 2751. तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज़ में कितने सोल्ड हुए आपको बताना है. ओके, सो नंबर ऑफ़ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे में हुए थे 10. तो ये आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ टिकट्स आपको सोल्ड जो फर्स्ट डे में हुए, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, और फिर टोटल टिकट्स सोल्ड कितने हैं. तो आपको सबसे पहले सबका प्लस करके, ठीक है, और बाद में आपको क्या करना है, उसको जब प्लस कर लेंगे तो बाद में आपको टोटल टिकट सोल्ड हुए थे, जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपका आएगा 7707. सो यहाँ पे आपको क्या बताना है, टोटल है ना, तो टोटल में आपको प्लस करना है. ठीक है, सो देयर 7707 टिकट्स आर सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर है. ठीक है, ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस में. उसको ही चाहिए, ही विश टू कम्प्लीट 10,000 रन्स. तो उसकी विश है कि 10,000 रन्स उसको कंप्लीट करने हैं. ठीक है, अब उसको जो है इतने और बनाने 6980. तो सिंपल है बेटा, हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, कितने रन की नीड है उसको. सो आप क्या करेंगे, 10,000 में से जितने उसको मतलब चाहिए और, ठीक है, तो उतने क्या करेंगे आप उसमें से माइनस करेंगे, तो आपका आंसर होगा 3020. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर करते हैं 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट जो राइवल है उसका, जो हमारा कॉम्पिटिटर होता है ना, उसको कहते हैं सिक्योर्ड करता है वो 3,48,700 वोट्स. बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विद द इलेक्शन. तो कितना होगा आपको बताना है, और इसमें भी आपका माइनस होगा. ठीक है, जो टोटल होगा उसमें से 3,48,700 को आप निकाल देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, मार्जिन बिटवीन देम कितना हो जाएगा आपका 2,28,800. ओके, सो देयरफॉर द सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन करते हैं बाय अ मार्जिन ऑफ 2,28,800 वोट्स के साथ. सो कीर्ति जो बुक स्टोर में जाती है सोल्ड बुक्स करती हैं वर्थ कितना, 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून. अब देखो मैंने आपको प्रीवियस उसमें बताया था जो आपका बिफोर 3 डिजिट, तो ये कौन सा है आपका, ये आपका इंडियन सिस्टम में. ठीक है, जैसे पहले 3 होता है फिर 2 के बाद कॉमा होता है, जहाँ पे 3 का आएगा वो आपका इंटरनेशनल था. ओके बेटा, सो इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड बुक्स वर्थ होती है 4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ में. सो हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर में कितनी सेल होती है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच. तो सबसे पहले आप इनको प्लस करेंगे, बाद में माइनस करेंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा. जैसे बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक में इतना हुआ, फिर बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक में इतना हुआ, फिर टोटल बुक सोल्ड आप करेंगे, ग्रेटर देन निकालेंगे, then therefore sale of the second week is greater than that of the first week. तो उसके बाद जो आपका अमाउंट है, ठीक है, जो 4,768 है, तो जो आपका क्या आ रहा है माइनस का, ठीक है, 200 कितना आ रहा है, यस, सो 2,85,891. ठीक है, ये निकालेंगे आप, उसके बाद आप इसको माइनस करेंगे, फिर आपके पास 1,14,877 हो जाएगा. क्लियर हो गया सब कुछ, आया समझ में. क्या हो करना है, फर्स्ट वीक का आपको लिखना है, ठीक है, फिर आपको सेकेंड वीक का लिखना है, और फिर इन दोनों में आपको ग्रेटर बताना है. तो ग्रेटर तो आपको पता चल गया होगा कि ग्रेटर तो आपका 4 लाख वाला है ना, आया. तो जो ग्रेटर होगा ना, ग्रेटर से आपको माइनस करना है 2,85,891.
ओके, तो उसके बाद क्योंकि आपको टुगेदर बोथ का बताना है, ठीक है बेटा, तो फिर आपका आंसर होगा 1,14,877. सो देयर फोर क्या होगा 1,14,877 मोर बुक्स वर सोल्ड इन सेकेंड वीक. Okay, I hope ki is it clear completely to you. Okay, so now find the differences between the greatest and the least number that can be written using the digit 6, 2, 7, 4, 3 each only one. तो आपको कुछ नहीं करना, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालेंगे, ठीक है, फिर स्मॉलेस्ट निकालेंगे और उसके बाद में डिफरेंस बताने के लिए हम माइनस करते हैं, ठीक है. अ मशीन ऑन द एवरेज मैन्युफैक्चर करती है 2,825 स्क्रूज a day. How many screw did it produce in the month of January? तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है ना, ये आप अपना खुद करेंगे. ओके, एंड आफ्टर दैट आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्लियर हो गया सबको अच्छे से? यू कैन सी दीज क्वेश्चंस. ओके, so you will do these question, rest of questions. Okay, understood? Okay, thank you.